श्रद्धा भक्ति मती करना। प्यारे बच्चे, सबको पता है कि यह सत्संग का आयोजन मृत्यु के अवसर पर आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। यह सत्संग सबको शिक्षा दे रहे हैं, मृत्यु के तरफ सब चल रहे हैं। एक दिन मृत्यु के मुख में चले जाएंगे, एक दिन सबके शरीर का अंत होगा। इसीलिए भगवान श्री राम उपदेश दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था पा करके भी जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पार, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हनगति का। जो इतनी सुंदर व्यवस्था पाकर के संसार सागर को नहीं तैरते हैं, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महत्या के पाप को, आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या का कैसा पाप लगता है समझ सकते हैं। परमात्मा कृपा करके मानव शरीर दिए, मानव शरीर मिला। वे परमात्मा संत सदगुरु को हम लोगों के उद्धार के लिए भेज दिए या सदगुरु के रूप में आए। सत्संग प्राप्त होते रहता है। सारी व्यवस्था इस मानव के लिए की। इतनी सुंदर व्यवस्था होने पर भी संसार सागर को तैरने की कोशिश नहीं किए। विचार कीजिए कि जिस प्रकार गांव में स्कूल की व्यवस्था है, शिक्षक रहते हैं, जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं या माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं, तो वह विद्यार्थी सदा मूर्ख बन करके रह जाता है। उस विद्यार्थी ऐसे लोगों को कोई शिक्षित नहीं कहते, मूर्ख कहते, और उसका उतना इज्जत भी नहीं होता है। उसी तरह से यह आध्यात्मिक विद्यालय है। ऐसे आध्यात्मिक विद्यालय उपलब्ध है। इस विद्यालय में यदि शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं,
अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, उस परमात्मा को नहीं जानते हैं, सद्गुरु के ज्ञान में चलने की कोशिश नहीं करते हैं, वह मानव घोर अंधकार में रह जाता है। पढ़ाई लिखाई मानव नहीं करे तो भी उसका जीवन चल सकता है, या कम पढ़े लिखे का भी जीवन चल जाता है। लेकिन मानव होकर के अगर सद्गुरु के ज्ञान में नहीं चलते हैं तो समझ लीजिए भारी दुख के तरफ जा रहे हैं। वह घोर अंधकार में ही रह जाएगा, और अंधकार में रहने पर शरीर छूट जाए तो विचार कीजिए, शरीर रूपी अंधेरी कोठरी में रहने पर इस शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी तो कहाँ जाएगी? अंधकार में ही जाएगी। अंधकार में रहने पर शरीर से प्राण निकल गया तो वो नीचे के योनि में ही जाए। मानव शरीर मिलना मुश्किल है, इसीलिए भगवान कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पार, सो कृत निंदक मंदमति आत्महंगति जाए। आत्महत्या का पाप जब लग जाता है उनके लिए तो कहते हैं पशु पक्षी क्या, प्रेत योनि में चला जाता है। पहले प्रेत योनि में ही जाता है। अब प्रेत की क्या दुर्गति होती है आप लोग जानते ही हो। सत्संग तो सत्संग प्रेमियों को उपलब्ध होते रहता है। पंच विषयों में रमन करने वाले खास करके प्रेत योनि में ही जाएगा। अब पंच विषयों में कौन रमन करेगा? पंच विषयों में किसकी आसक्ति रहती है? मानव होकर के पंच विषयों में आसक्ति रह गया तो समझ लीजिए भगवान कहे हैं इससे पहले कि वो अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण कर रहा है। विष पी लेने पर तो लोग मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन इस जीवात्मा की, यह जीवात्मा जो है यह कभी नहीं मरती है। जब से सृष्टि हुई है और जब तक उस परमात्मा में मिल नहीं जाते तब तक की इसकी आयु होती है, इतनी लंबी आयु। जब से सृष्टि हुई और जब तक उस परमात्मा में नहीं मिल जाते हैं तब तक यह जीवात्मा रहती है। या प्रेत योनि में हो, पशु पक्षी 84 लाख प्रकार के जितने भी प्राणी हैं, किसी न किसी प्राणी के
के शरीर को यह धारण करते रहता है। मानव को छोड़ करके मानव शरीर भी मिल गया। मान लीजिए आप संसार सागर को तीरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अंधकार में ही रहेंगे, या भवजल में। इस संसार को जल की भी उपाधि दी गई है। इस संसार को अंधकार की भी उपाधि दी गई है। इस संसार को अग्नि की भी उपाधि दी गई है। जो कर लीजिए। तो अगर पंच विषयों के तरफ जा रहे हैं, समझ लीजिए भवजल में बहते जाए, या इस शरीर रूपी कुआं में यह जीवात्मा गिर चुका है। मान लीजिए शरीर रूपी कुआं में जन्मों से यह गिरा हुआ, निकालने की, शरीर रूपी कुआं से निकालने की कोशिश नहीं की। क्रम से अनेकों प्रकार के ये शरीर मृत्यु के बाद भी शरीर धारण करते रहे। निकालने की कोशिश नहीं किए तो क्रम से शरीर मिलते रहता है, जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है। एक मानव शरीर ही है जो इस शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को शरीर रूपी कुआं से निकाल सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, मैं देखी हूँ एक बार कि बगल में, मेरे घर के बगल में एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं। किसी के घर में पुल गिर गया था कुआं। तो झग्गर जो होता है, तो झग्गर लगा के झग्गर में रस्सी बांध दिया, उसको कुएं में गिरा दिया। टटोलते धीरे धीरे एक बार उस झग्गर में वह स्वर्ण फूल या झग्गर स्वर्ण फूल को पकड़ लिया। जैसे ही उस स्वर्ण फूल के सामने वह झग्गर गया तो झग्गर में पकड़ा गया वह स्वर्ण फूल। जैसे पकड़ा गया तो बीच में जो झग्गर गिराते हैं ऊपर निकालते हैं रस्सी। तो जब पकड़ा गया स्वर्ण फूल, पकड़ा गया झग्गर में, तो धीरे धीरे उसको निकाला गया। बाहर निकालने पर वह स्वर्ण फूल प्राप्त हो गया, मिल गया। उसी तरह से यह जीवात्मा जो है शरीर रूपी कुआं में जन्मों से गिरा हुआ है। जब से सृष्टि हुई है तब से ही गिरा हुआ है। अभी तक पता नहीं चलता है कि इस शरीर में हम कौन है, कैसा मेरा स्वरूप है, पता नहीं चल रहा है। वह निकालेंगे कैसे? जीवात्मा तो इस शरीर रूपी कुआं में गिर गई है, इसको निकालेंगे कैसे? तो समझ लीजिए गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र को ही समझ लीजिए, झग्गर समझ लीजिए। और सदगुरु ये सत्संग जो है, सत्संग में ज्ञान श्रवण करते रहते हैं। ज्ञान रूपी सदगुरु के ज्ञान को जब धारण कर लेंगे, उनके हाथ को पकड़ लेंगे, तो सदगुरु जो है मंत्र रूपी झग्गर दे देते हैं, कृपा करके दे देते हैं। तो मंत्र रूपी झग्गर में जब मंत्र जाप करते रहेंगे, मंत्र जाप करते करते जिस दिन मन रूपी स्वर्ण फूल या कर्ण फूल कहिए, कर्ण फूल, मन रूपी कर्ण फूल सदगुरु का दिया हुआ मंत्र रूपी झग्गर में पकड़ा जाएगा, तो फिर जैसे जैसे दोहराएंगे मंत्र को, वैसे वैसे वह
सिमटों में आने लग जाए। जितनी बार जैसे रस्सी को समेटते हैं तो समेटते जाते हैं तो उतना नजदीक वह वस्तु आते जाता है। जितनी बार समेटते हैं उतना वह ऊपर आते जाता है। उसी तरह से जितनी बार आप मंत्र को दोहराएंगे, मन से मंत्र को दोहराएंगे, तो सोच लीजिए वह जीवात्मा जो है जन्म जन्म से शरीर रूपी कुआं में गिर गया है। इसका था पता नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा है। कितना दूर, कितनी इसकी गहराई है वो भी पता नहीं चलता है। उस कुआं का तो पता चलता है, लेकिन इस शरीर रूपी इसकी गहराई, शरीर रूपी कुआं का गहराई का पता नहीं चलता। तो मंत्र जाप करते करते जो है धीरे 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 वह ऊपर आ जाता है। जैसे ऊपर आ जाएगा वह पेट से ब्रह्मांड की तरफ चलने लगेगा। वैसे ही अब देखिए, जैसे ही मन ऊपर आ गया, सामने आ गया, अब मन को आप प्रत्यक्ष देखने लग जाए। मन सामने आ गया तो मन को प्रत्यक्ष देखेंगे, पता चल जाएगा कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या सब सोच रहा है। उससे पहले तो पता भी नहीं चलता है, दिन भर मन से गुनावन होते रहता है। ध्यान में भी बहुत लोग बैठते हैं, गुनावन करते रहते हैं, गुनावन करते रहते हैं। 1 घंटे के लिए बैठे थे ध्यान करने के लिए, गुनावन या नींद, या तो नींद में चले गए या गुनावन करते करते समय बीत गया, कुछ पता नहीं। लेकिन जब इस मन को पकड़ करके गुरु मंत्र के द्वारा ऊपर कर लेते या बहते हुए भवजल में बहते हुए मन को पकड़ करके पीठ ब्रह्मांड के मध्य में ले आए, तो वह मन दिखेगा, सामने दिखेगा, और वह मन निर्मल भी हो जाता है। समझिए, जो ध्यान करते हैं, अलगी लोगों को कथा प्रसंग चाहिए, हंसाने की बात चाहिए, लेकिन समझिए इस बात कि मन पकड़ में आ जाए, मन को 10वां द्वार दिखने लग जाए, मन से मंत्र जाप होने लग जाए, तो समझ लीजिए आप बहुत पवित्र हैं। आप सिमटों में आ गए हैं, आप ऊपर आ गए हैं। अब आप सामने हैं, आपका मन सामने है। अब सामने 10वां द्वार में भी स्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ देर कोशिश करने पर थोड़ी देर भी अस्थिर हो गए, जोर जबरदस्ती भी सामने देखने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो गगन उड़ी जुटी। जोर जबरदस्ती भी मन को अस्थिर करने की कोशिश की, गगन उड़ी जुटी पीठ से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, और वहीं पर सब खेल होता है। बस सामने मन को स्थिर कर लीजिए। स्थिर करने पर दोनों दृष्टि की धारा को भी एक करने की कोशिश कीजिए। अब शुरू में चाहेंगे कि हम दोनों दृष्टि की धारा को एक कर लेंगे, नहीं होगा। जब से सृष्टि हुई है तब से इतना दूर हो गए हैं, इतना अंधकार में चले गए हैं या भवजल में बह गए हैं कि पता ही
ही नहीं चलता है कि सामने है कम, दिखता भी नहीं। कोशिश करते हैं आंख बंद करके सामने देखे, दृष्टि योग करें, लेकिन नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता। लेकिन जो सिम्टम में आ जाते हैं, जो पवित्र हो जाते हैं, मंत्र जाप करते करते मन निर्मल हो जाता है। समझ लीजिए मन जो है ये मंत्र को समझ लीजिए ब्रह्म अग्नि। जैसे खोटा सोना को शुद्ध सोना बनाना चाहते हैं स्वर्ण का, उसको अग्नि में दे देते हैं। अग्नि में देने पर उसमें जो खोटा सोना रहता है, खोटा गोल्ड वगैरह कुछ फेंक रहता है, तो वो सब झड़ जाता है और स्वर्ण अलग हो जाता है, शुद्ध स्वर्ण अलग हो जाता है, खोटा जल जाता है। उसी तरह से मंत्र रूपी ब्रह्म अग्नि में बारंबार मन को चढ़ाएंगे, बारंबार उस मन और मंत्र को एक करेंगे, तो धीरे धीरे मन की मलिनता जो है, मन रूपी सोना की मलिनता जो है झड़ने लग जाती है। झड़ते झड़ते वह निर्मल हो जाता है। अब ब्रह्म अग्नि मंत्र भी समझिए ब्रह्म अग्नि ही है, लोग समझते नहीं है। सदगुरु का सिद्ध किया हुआ मंत्र जो है वो भी ब्रह्म है, वह दुर्गुण को जलाने के लिए अग्नि के समान है। भक्त के सारे दुर्गुणों को जला देते, मन को निर्मल बना देते। राम नाम मणि दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर, जो चहसी उजियार। आप प्रकाशवान होना चाहते हैं, आप निर्मल होना चाहते हैं, तो सदगुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, अब जिह्वा के द्वारा नहीं मन ही मन हो रहा है मंत्र जाप, तो अभ्यास कीजिए, बोल बोल करके, एकांत में बोल बोल करके जाप कीजिए। उससे वो भी नहीं हो रहा है, श्वास जाप कीजिए, श्वास जाप कीजिए, उपांशु जाप कीजिए। ये मानस जाप जो है सर्वश्रेष्ठ जाप, समझ लीजिए वह ध्यान ही है। अगर मन पवित्र हो गया, मानस जाप होने लग गया, तो मानस जाप करते करते वो भक्त पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर हो जाता है, या उस भक्त के मानस पटल पर गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। मानस जाप होने लग जाए, साधारण बात नहीं समझ। मानस जाप किसी से हो रहा है, समझ लीजिए उसका मन बहुत पवित्र है, वो मंत्र जाप किया है। मंत्र रूपी अग्नि में अपने मन रूपी सोना को हर समय हवन किया है, या उस अग्नि में चढ़ाया है, उसका दुर्गुण जलाया है। इसीलिए मन निर्मल है, इसलिए मन 10वां द्वार में अस्थिर हो जाता है। अब 10वां द्वार में अस्थिर हो गया, अब देखिए 10वां द्वार में प्रवेश करने के लिए भी आगे अंधकार है। सिमटाओं में आ गए, 10वां द्वार दिखने लग गया मन को, मन सामने अस्थिर हो जाता है, फिर भी अंधकार है। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में आ गए हैं, स्थूल जगत के किनारे पर आ गए हैं। अब वहीं से सूक्ष्म जगत में हम प्रवेश करेंगे। तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए
पहले अंधकार का भेदन करना पड़ेगा। दृष्टि योग के द्वारा अंधकार का भेदन करना पड़ेगा। उसके लिए सामने स्थिर होना पड़ेगा। संत कहते हैं इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहाँ तू जाए मैं वहीं धामूं। विवेक जंजीर बांध गले में, जहाँ तू जाए मैं खैंची लाऊं। दास पलटू कहे मारी हो ठोर पर, जहाँ पकड़ी मैदान पर वहीं पर उसी मैदान पर यह मन जो है मन रूपी रावण मरता है। तो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में समझ लीजिए, मध्य में स्थिर हो जाए तब तो ठीक है। वहाँ जो शुरू में अंधकार है सामने, वहीं पर सामने रखने पर मन परास्त होता है। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में ही युद्ध करने वाला वह पिंड है। उसको कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे। घूमते घूमते पता लगा रहे थे कि महाभारत का युद्ध होगा कहाँ पर ठीक रहेगा। स्थान की खोज करते करते एक वृक्ष के पास पहुंच गए। वृक्ष के पास जाने पर थोड़ा छाया था, वहां पर आराम करने लग गए। तो उसका नजर तब तक में भगवान श्री कृष्ण के नजर पड़ता है कुछ दूरी पर कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति हल जोत रहा था और एक व्यक्ति कुदाली चला रहा था। जो कुदाली चला रहा था वह उस व्यक्ति का पिता था। जो जुताई कर रहा था उसका पिता था। तो जुताई करते करते एक विषैला सर्प निकला और उस व्यक्ति को काट लिया। विषैला सर्प था, काटते ही वह व्यक्ति गिर गया और मर गया। जैसे मर गया उसके पिता कुदाल को बगल में रख दिया, अपने पुत्र के पैर पकड़ को खींचते हुए खेत से बाहर कर दिया। जैसे खेत से बाहर किया तो ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। इधर से कोई जा भी रहे थे वो भी देखे। तो जाते जाते उसकी जो व्यक्ति मर गया था उसकी पत्नी आ रही थी भोजन लेकर, और जल भी था भोजन भी था। तो वह व्यक्ति जो देखा उसका पति मर गया है, उसकी पत्नी को कहने लग गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पति तो मर गए। उसको सर्प काट लिया। उसकी पत्नी मन में सोचती है, कुरुक्षेत्र है वहीं पर युद्ध हुआ। उसकी पत्नी सोचती है कि मैं इतना दूर भोजन जल को ढो करके ले जाऊंगी, अब मैं भी नहीं खाई। इससे अच्छा जब पति मर ही गए तो उनका हिस्सा बैठ करके खा लेती, तब आगे बढ़ूंगी, तब बाबूजी के लिए भोजन ले जाऊंगी। पति का हिस्सा वहीं पर बैठ करके भर पेट खा ले, फिर आगे गई। उनका पिताजी भी आराम से बैठ करके खा लिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो जी यह जगह जो है बहुत अच्छा है युद्ध के लिए, यह स्थान बहुत अच्छा है, किसी तरह के मोह ममता नहीं। वह कुरुक्षेत्र इस शरीर में भी है, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, जीवन काल में सद्गुरु का दिया हुआ जो पवित्र मंत्र है,
मंत्र जाप करते करते अगर मन को निर्मल बना ली, भजन की पूंजी बना ली, तो आप भी इस शरीर में जो कुरुक्षेत्र है वहां पहुंच जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वह कुरुक्षेत्र आपको दिखलाई पड़े, वहां पर आप स्थिर हो सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं। नहीं तो जीवन भर मन को स्थिर करते करते हार जाएंगे, मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन सामने जो पीठ ब्रह्मांड के मध्य में जो कुरुक्षेत्र है, वहीं पर मन को स्थिर करने से यह मन निर्मल होता है, इसके सारे दुर्गुण झड़ जाते हैं, यह मन प्रकाशमान हो जाता है। और जैसे महाभारत के में युद्ध चला, उसी तरह से यहाँ रहने पर जैसे मन को स्थिर करेंगे, ऐसे ऐसे दुर्दांत राक्षस आएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे राक्षस सब क्रम क्रम से प्रकट होने लग जाता है। आप कोशिश करेंगे वहां रहने के लिए, ऐसे ऐसे राक्षस सब प्रकट होते रहता है। बहुत तरह के जो सब कुछ भूल गए थे, जो सोचे भी नहीं, वो सब भी रूप बदल बदल करके प्रकट होता है। सारे देवी देवता के भी विघ्न प्रकट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो अपने मन को, मलिन मन को निर्मल बना दीजिए। सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है सदा आपके साथ है। बताइए, सद्गुरु ऐसी कृपा किए हैं हम लोगों के लिए, आराम से गृहस्थाश्रम से लेकर के साधु सन्यासी तक के लिए उपलब्ध कर दिए कि घर बैठे उस परम धन को आप बढ़ा सकते हैं, उस परम धन को अर्जित कर सकते हैं, भजन रूपी पूंजी बढ़ा सकते हैं। जितना पूंजी बढ़ाएंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, तो समझ लीजिए उस श्रेष्ठ धन को आप अर्जित कर रहे हैं, आप शिवटाव में आ रहे हैं, आप परमात्मा के तरफ चल रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। इस जीवात्मा के लिए रक्षा कवच, मजबूत रक्षा कवच बना रहे हैं। उसके ऊपर काल का भी प्रकोप नहीं होगा, वह मृत्यु के मुख में नहीं जा सकता है, एक दिन वह अमर हो जाता है। शरीर भले चले जाए, शरीर तो नाशवान है, इसका नाश होगा है, लेकिन अगर उस श्रेष्ठ धन को अर्जित कर ली तो जान लीजिए, भजन रूपी धन अर्जित कर लिए, सदा के लिए अमर हो जाए। आप समान रूप से परमात्मा के तरह ही, या परमात्मा में एक हो करके एक ही हो जाएंगे, सर्वत्र हो जाएंगे, आपसे कहीं खाली नहीं रहेगा। जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहा था, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहा था, नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा। आप वही को जाने, सुनेंगे प्रातःकालीन सत्संग में भी सुनेंगे, सत्संग योग से होगा, फिर अपराह्नकालीन सत्संग में तो तीनों धाराएं बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। आप लोग अपने अपने घर परिवार से जो भी है सबको लेकर के आना, बेटा है, बहू है, रिश्ते नाते जो भी हैं सबको बुला लीजिए। बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। देखिए, मेरे जैसे घर परिवार में रहने वाले
और घर परिवार में जब भीड़ लगने लग गई, दूर दूर से लोग आने लग गए, तो गुरु महाराज आश्रम की भी व्यवस्था कर दी। मेरे मन में भी चल रहा था इस तरह से होगा तो कैसे काम चलेगा। लोग चाहते 6 महीना रहे माता जी के साथ या सब दिन रहे, तो घर में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी भी कृपा कर दी, आश्रम की भी व्यवस्था कर दी और घर परिवार में रह पति पत्नी के साथ रह करके, सारे सदस्यों के साथ रह करके आप भजन कर सकते। इतना ऐसा अनमोल धन हम सबों के पास सद्गुरु दे दिए हैं, या परम धन है, बहुत पवित्र धन है। ऐसे धन दे दिए हैं कि खाते हुए, भोजन करते हुए, जल ग्रहण करते हुए, मार्ग में जाते हुए, आते हुए, शौचालय में बैठ करके, हर समय सारे कार्यों को करते हुए मंत्र जाप कर सकते। विचार कीजिए, हर समय भजन रूपी पूंजी आप बना सकते हैं। कहेंगे होता नहीं, कैसे हो? उसके लिए त्रैकाल संध्या गुरु महाराज बताए हैं, 3 समय के ध्यान, कम से कम 2 समय के सत्संग। तो जब तक अपने मन को चार्ज नहीं कर लेंगे, मान लीजिए संसार के तरफ जाने पर जैसे लाइट है, चार्ज करते हैं तो अधिक जलाने पर डिस्चार्ज होता है कि नहीं? या मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर बहुत उसमें कुछ कुछ देखते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्चार्ज होता है कि नहीं? उसी तरह से मन को भी चार्ज करना पड़ता है। यह मन सभी इंद्रियों का संग करके विषयों में इतना बह जाता है कि बिल्कुल जड़ बन जाता है, घोर अंधकार में चला जाता है, संसार ही बिल्कुल सत्य भाषित होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान रहता ही नहीं। परमात्मा की पहचान कैसे कर पाएगा? जब इस मन को चार्ज कर लेंगे या मन निर्मल हो जाता है, फिर वह सात्विक गुण में आ जाता है। तो इसके लिए गुरु महाराज कहें 3 समय के ध्यान करने की, कम से कम 3 समय के ध्यान कीजिए। सो के उठते हैं, अभी ठंडी के मौसम है, बहुत लोग बिछावन पर ही बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं है, बिछावन पर भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कीजिए, बिछावन को छोड़ दीजिए, बिछावन से अलग हो करके कमल के आसन बिछा करके बैठ जाइए। एक जगह में एक स्थान चुनिए, जहाँ बैठिए सब दिन वहीं बैठिए। जब जहाँ पर रोज बैठते हैं, जब भी बैठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, दोपहर में बैठिए, संध्या कालीन के ध्यान में बैठिए, जब बैठिए एक जगह बैठिए, बैठते ही ध्यान करें। बैठ करके बिछावन से अलग हो करके जब बैठेंगे, कम्बल वगैरह को समेट करके रख देना, बिल्कुल दूर हो करके बैठना, तब आलस नहीं आएगा, आलस नहीं सताएगा। सावधान होकर के बैठे। उससे पहले गिलास पानी पी लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 2 बजे 3 बजे जब उठते हैं, पानी पी लीजिए, फ्रेश होकर के तब बैठिए। अभ्यास कीजिए ना आप। भगवान का जो मेरे लिए 1 कदम आगे बढ़ता है, मैं उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। उस प्रियतम के लिए, उस परम धन के लिए
आप आलस का त्याग किए हैं, तो बताइए आपके अंदर परमात्मा चेतनता नहीं प्रदान करेंगे? आप सद्गुरु आपके अंदर चेतनता नहीं प्रदान करेंगे? आपका आलस क्या वो दूर नहीं करेंगे? हर तरह से उनके भी आलस का त्याग किए हैं, कई गुना आपको आपके अंदर वो चेतनता भर देंगे, आपके आलस को मिटा देंगे, आपको बहुत पवित्र बना देंगे। आप प्रयास तो कीजिए। उस समय जैसे मोबाइल को देखते हैं, अधिकतर सब चाहते हैं कि फुल चार्ज हो जाए तब ठीक रहेगा, देर तक चलेगा। जरूरी रहता है थोड़ा सा भी चार्ज कर लेते हैं, तो उसी तरह से थोड़ा सा चार्ज करेंगे तो थोड़ा काम बनेगा। फुल चार्ज कर लेंगे ध्यान के द्वारा, मन और मंत्र को एक करके रखेंगे। जो दृष्टि योग करते हैं दोनों दृष्टि की धारा को बारंबार एक करने की कोशिश करेंगे, सामने ही ख्याल को रखेंगे। जो नादानुसंधान करते हैं, सूरत से नाद श्रवण करते रहेंगे या उस नाद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, दृष्टि योग और नादानुसंधान दोनों में मजबूती आती है। बस गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहना, अभ्यास जारी रखेंगे। ये नहीं समझिए कि कुछ नहीं हो रहा है, जान लीजिए आप चार्ज हो रहे हैं। गुरु महाराज के रूप का स्मरण भी हो रहा है, तो समझ लीजिए परमात्मा रूपी बिजली से आप जुड़े हुए हैं, ख्याल भी कर रहे हैं उस रूप का, तो उस परमात्मा रूपी बिजली से आप जुड़े हुए हैं। मंत्र जाप भी हो रहा है, तो परमात्मा रूपी बिजली से जुड़े हुए हैं। सद्गुरु जो है ये परमात्मा का साकार रूप है, वो परमात्मा ही है और बहुत पवित्र रूप है। चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे मानस ध्यान कर रहे हैं, या दृष्टि योग कर रहे हैं, नादानुसंधान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप चार्ज हो रहे हैं। जब मन पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा तो समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से निर्मल हो गए, आप निर्मल हो गए। जिस समय निर्मल हो जाएंगे तो उस समय अब आपके अंदर मलिनता नहीं रहेगी, किसी के लिए गलत सोच गलत चिंतन नहीं होगा, न मन से गलत चिंतन होगा, न गलत वचन बोलेंगे, न गलत कर्म होगा। मन वचन कर्म तीनों सुंदर हो जाएगा। जैसे मन को चार्ज कर लेंगे वैसे ही मन कर्म वचन तीनों सुंदर हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, गुने सो लुने दिया। इस शरीर रूपी खेत में तीन किसान है, तीन किसान, और दो तरह के बीज। कौन कौन सा बीज है? दो ही तरह के बीज इस शरीर रूपी खेत में बोया जाता है। तो कौन कौन सा बीज है? पाप और पुण्य रूपी दो बीज है। इस शरीर रूपी खेत में या पाप रूपी बीज बोइए या पुण्य रूपी बीज बोइए। पाप रूपी बीज बोएंगे तो भारी दुख होगा, भारी दुख। और जब अंधकार में रहेंगे, मन रूपी मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे, तो पाप रूपी बीज ही बोया जाएगा। पुण्य रूपी बीज बो नहीं सकते हैं। माता पिता के सेवा अगर कर रहे हैं, अपने पति के भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो स्वार्थ पूर्ण सेवा कर रहे हैं, दिखावटी सेवा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिलेगा। प्रेम से करेंगे, चाहनाओं को छोड़ करके करेंगे, अपना कर्तव्य समझ करके करेंगे,
मन को चार्ज करके भी ये उसके अंदर सात्विक गुण आता है और उससे निस्वार्थ सेवा होती है, वही भक्ति है। चार्ज करेंगे, प्रकाशवान रहेगा मन, तब तो मन वचन कर्म तीनों सुंदर होगा, तब तो आप सात्विक गुण में रहेंगे। विचार कीजिए तो कितना गलती करते हैं, आलस में समय को बिता देते हैं, कीमती समय को। उनके लिए संत कहते हैं, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी शोभन को बाम। जो नहीं श्रद्धा दो पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ हमको। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाओ, मुंह फाड़े शोभत रहे, ताको लागे पाप। उस समय सोए हुए हैं, परे हुए, और सबसे अधिक कारण हो गया है मोबाइल। विषय रूपी जल के प्रवाह में इतना बह जाते हैं, इतना बह जाते हैं कि समय पर नींद ही नहीं टूटे। विषय रूपी ग्रह उसको निगल गया है, अब कैसे उसका जान बचेगा? यह जान, इस जान को, इस जीव को विषय रूपी ग्रह निगल गया है। कैसे सद्गुरु के मंत्र रूपी हाथ को पकड़ पाएगा? मंत्र रूपी हाथ को भी कम से कम पकड़ ले तो गुरु महाराज जी को खींच ले। इसीलिए इस जीवात्मा के ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए, नहीं तो जो न तरई भवसागर, नर समाज अस्पार, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए, आत्महत्या का पाप है। जिस समय ग्रह किसी भी जीव जंतु को पकड़ता है, कितना कष्ट होता होगा बताइए, किस तरह से वह तड़पता होगा। वही दुख को प्राप्त कर जाएंगे अगर जीवन काल में नहीं चेते, विवेकशील प्राणी बन करके नहीं चेते तो क्या हो? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पाप पुण्य रूपी बीज बोया जाएगा शरीर रूपी खेत। अंधकार में रहेंगे तो पाप ही होगा, पाप ही होगा। ध्यान नहीं करेंगे समय से तो अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे? आपका मन निर्मल कैसे होगा? उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, मन को चार्ज करना पड़ेगा। मन जब चार्ज रहेगा तो जब भी बोएंगे तो पुण्य रूपी बीज ही बोएंगे। अब पुण्य रूपी बीज बोएंगे तो उसका फल सुख होता है। सद्गुरु के ज्ञान में जब चलने पर जब पुण्य रूपी बीज बोया जाता है, सुंदर सुंदर कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उसी पुण्य का फल होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, असत्संगति संस्कृति करांता। पुण्य की पूंजी बनाने पर संतों का संग होगा। जब संतों का संग होगा तो संसार का अंत होने लग जाता है। बढ़ते हुए भवजल से आप सुट्टा में आने लग जाएंगे। इसीलिए मन वचन कर्म जान लीजिए, ये तीनों किसान हैं। मन से भी गलत नहीं हो, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मन से भी गलत नहीं, मन को निर्मल बना लेंगे तो यह इस मन से कभी गलत चिंतन नहीं होगा। तो वचन भी सुंदर होगा और कर्म भी सुंदर होगा। मन सुंदर होगा तो वचन भी सुंदर होगा और कर्म सुंदर होना है। इसीलिए सवेरे उठ करके खूब मन को, अपने मन को पहले चार्ज कर लीजिए।
और मन जब चार्ज हो जाएगा तो सारे सुंदर कार्य भी होगा और सारे कार्यों को करते हुए मंत्र जाप भी होते रहेगा। मंत्र को आप दोहराते रहेंगे क्योंकि मन प्रकाशवान है। मंत्र को दोहराते रहेंगे, सारे कार्यों को करते हुए भी मंत्र नहीं छूटेगा। मंत्र जाप होते रहेगा। मंत्र जाप करते करते ऐसा हो जाएगा कि पुकार के साथ गुरु महाराज के रूप का भी स्मरण होगा। ऐसा हो जाएगा। रूप का स्मरण होते होते एक दिन गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट हो जाए। जिसको गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं तब तो बाद में देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कहीं जाने के लिए आगे बढ़ेंगे, किसी कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो गुरु महाराज भी चलते हैं, गुरु महाराज भी आपके साथ आगे चल देंगे। ये सब वो भक्त देखने लग जाते हैं। हर समय मुस्कुराते ही आपके साथ गुरु महाराज। इसीलिए अपने विद्येश्वर को, अपने सद्गुरु प्रियतम को इस शरीर रूपी गृह में स्थापित कर लेंगे, अपने मानस पटल पर बिठा लेंगे तो समझ लीजिए यह शरीर रूपी गृह मंदिर ही हो जाएगा। परमात्मा का बनाया हुआ जो शरीर रूपी घर है, ईटा पत्थर के घर बना करके लोग मूर्ति को स्थापित कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठापन कर देते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी परमात्मा का बनाया हुआ घर जो है, इस शरीर रूपी घर में सद्गुरु रूपी देवता को स्थापित कर लीजिए। वो आवाहन करते करते एक दिन वो स्थापित हो जाते हैं, आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। यह शरीर रूपी घर बहुत निर्मल हो जाएगा। इस शरीर रूपी घर में पूजा होने लग जाएगी। जहाँ भी यह शरीर जाएगा वहाँ समझिए तीर्थ ही बन जाएगा। क्या ऐसा नहीं करना चाहते हैं? मानव तो विवेकशील प्राणी है, ये मानव बुद्धिजीवी और जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। अब समय हो गया है। देखिए, मान लीजिए किसी को रोग हो गया है, कोई चाहते हैं कि हम जल्दी मरे, चाहते हैं विरोध हो जाए। मान लीजिए रोग हो गया है, शरीर में रोग हो गया है, तो कोई दवाई खाना नहीं चाहते। तो जो दवाई खाना नहीं चाहते हैं, जो दवाई खाना नहीं चाहते हैं, जोर जबरदस्ती भी दवाई खिलाया जाए। डॉक्टर बढ़िया मिल गया है और दवाई भी बढ़िया है, तो वो दवाई जोर जबरदस्ती भी रोगी को खिलाया जाए तो बताइए धीरे धीरे रोग ठीक होगा कि नहीं? उसी तरह से सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र रूपी दवाई जो है, इस दवाई का हर समय सेवन करते रहेंगे तो यह मन निरोग होगा कि नहीं? जन्म जन्म से यह जीव रोगी हो गया है, विषयों के प्रवाह में बहते बहते बहुत दूर हो गया है। इसीलिए मंत्र रूपी दवाई का सेवन करवाइए। यह जीव जो है एक दिन निरोग हो जाएगा, बहुत निर्मल हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा। और हर मानव का यह धर्म है, नहीं तो प्रयास नहीं करेंगे तो फिर भारी दुख में चले जाएंगे। और ऐसा करना है, यह करना है। अब यदि आप करने लग जाएंगे, कहेंगे काम धंधा छोड़ के यही करेंगे, देखिए काम धंधा तो छोड़ना ही नहीं, आप लोग सुनेंगे। बताइए, जो विष्णु के चरण को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? लक्ष्मी वहां से कहीं नहीं जाती।
सूर्य के तरफ चलेंगे तो छाया पीछे पीछे चलेगी, उसी तरह जब आत्मा के तरफ चलेंगे तो आत्मा रूपी विष्णु के तरफ चलेंगे तो संसार रूपी लक्ष्य आपको जिस चीज की जरूरत है सारी व्यवस्था में, वहाँ कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपके अंदर सारे सद्गुण भर जाएंगे। अब